उनको सुनने के लिए आप आए हैं और जो आपको वो रास्ता बताएंगे जिससे हमारे आपके परिवार के जो लोग बिहार से बाहर गए हैं उनको गांव में ही कैसे रोजगार मिले, ये रास्ता बताएंगे। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। नमस्कार, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, मेरा कोई दल नहीं है, आपसे वोट मांगने नहीं आए। अभी विधायक जी बता रहे थे कि इनका हाथ मजबूत कीजिए। हमारा हाथ मजबूत करने से कुछ भी नहीं होगा। हम वोट नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपको ठग कर भागता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15-20 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। अगर आप उसको समझ जाइए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार यही पिपरा सुपौल में हो जाएगा। और अगर नहीं हो तो नेता का नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। अब 15 मिनट आपस में बात नहीं करना है, हम भाषण नहीं देंगे। 3 सवाल आपसे पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए, हाँ या ना बोलिए, और 15 मिनट में आपको समझ में आएगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। बात सुनने के बाद ठीक लगे तो इसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। आप जितने लोग आए हैं जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर सबको जवाब देना है, हाँ या ना जोर से बोलना है। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको बताना है, हाथ उठाकर जो खड़े हैं उनको भी बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए यहाँ का जनता कितना समझदार है, हम नहीं सिखाए। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, चाहे आप गरीब हैं या अमीर, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, युवा हैं या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आपको पहले से है। किसी नेता, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे को पढ़ाई और रोजगार मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात सब आदमी को पता है। फिर इस दुर्दशा में काहे जी रहे हैं, हम अभी दिखाएंगे। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? जो पूछ रहे हैं वो बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया? देखिए अपने गांव का दुर्दशा।
अभी कितना होशियार बनकर बोले हैं, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए, हे भैया रोजगार होना चाहिए। और आप लालू नीतीश को गरिया रहे, मोदी को दोषी बता रहे, कोई मुखिया जी को दोष दे रहा है, कोई विधायक को बोल रहा है। अरे आप तो अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, दूसरे का बात क्या कहा जाए। अब कोई खड़ा होके कहेगा, आपस में बात मत कीजिए, बात कीजिएगा कुछ न बुझाएगा। अब कोई खड़ा होके कहेगा, ये भैया इसका क्या गारंटी है कि अगर हम पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो मिलेगा। किसको हम लोग वोट दें, लालू को दें कि मोदी को कि नीतीश को कि जनसुराज को? हम आपको बता रहे हैं, जिसको वोट मन है उसको वोट दीजिए। अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे, आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, अभी आपके आंख के सामने दिखेगा। सब आदमी सोचकर बताइए, आज तक आपने जिस दल को नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव बोला है, अब कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, पीछे नहीं हट सकते हैं। आपने कहा कि भैया जिस नेता को भी वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से हाँ बोलना है, गलत बोले ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, 2 मिनट के अंदर दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरा बिहार में, पिपरा में, सुपौल में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सभी हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, बाल बच्चा का कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को। कहता है लालू के राज में बिजली सड़क नहीं था, नीतीश को वोट दिए हैं बिजली सड़क के लिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? अरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया लालू जी को। कहता है कि लालू जी को वोट दिए हैं क्योंकि लालू के राज में गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में गरीब के बच्चे को पढ़ाई रोजगार नहीं मिला, सड़क बिजली पानी नहीं हुआ, लेकिन गरीब और पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपने जाते वाले को देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे, सुपौल मधेपुरा के बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले है भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया अनजवा मिलिए रहा है, जात का चर्चा चलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, लालू के राज में गरीब को आवाज मिल ही गया।
सिलेंडर आ गया, बिजली आ गई, अब बाल बच्चा जाके गुजरात में नौकर मजदूर बनिए गया। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि जीवन में भैया पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने आए, वोट नहीं मांगते, यही बताने आए हैं। जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, और जिस चीज के लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके यहाँ फैक्ट्री स्कूल कैसे बनेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यही बताने के लिए घूम रहे हैं। आपने मोदी को वोट दिया, अनाज के लिए दिया, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए दिए, मंदिर बना है। नीतीश को बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आ गया। मोदी को सिलेंडर के लिए वोट दिए, सिलेंडर मिल गया। लेकिन आज तक आपने लालू, नीतीश, मोदी किसी को अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर रह गए। यही बताने के लिए पैदल चल रहे हैं, हाथ जोड़कर गांव गांव में जाकर ये बता रहे हैं, मेरे भाई अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? हम आपसे 2 सवाल पूछे हैं, तीसरा बाकी है। ये तीसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपको अपने गरीबी बदहाली का असली कारण दिखेगा, और इसके बाद आपको गरीबी से निकलने का मंत्र सिखाएंगे। अब तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको यहाँ जितने लोग बैठे हैं, और कुछ हो या ना हो, अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए जिसको जिसको है। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। अपने बच्चों की चिंता है। हम आपके गांव में घुस के आपके मुंह पर कह रहे हैं, सब के सब झूठ बोल रहा है, पूरा गांव बैठ के झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के, आपके सामने पैदल चल के आए हैं। रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहाँ है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से चल रहे हैं, शाम हो गया, अभी तक किसी भी गांव में गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा विद्यालय में गया नहीं, और अगर गया तो 9-10 बजते बजते पिलुआ वाला खिचड़ी खा के रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा है। आप हंस रहे हैं, देखिए आपका दुर्दशा। अरे भाई, ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे अपना बच्चा को कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो? लोग कहता है इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे बच्चा को पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता फिर आएगा चुनाव में वोट मांगने तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, इसी हाथ से जाकर उसी नेता को जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को वोट दोगे। और यहाँ कहता है बच्चा का बड़ा चिंता है। अरे भाई, बच्चे का चिंता क्या होता है? अगर देखना है तो देखिए लालू जी को। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है कि मेरा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात बताते हैं,
तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं ना। अरे हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देख लीजिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आपको जात का झंडा उठाकर घूम रहा है, आपको जात का झंडा, नेताजी का लड़का का चिंता है। हम गांव में चलते हैं, लोग कहता है भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। पूछते हैं काहे? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ सुपौल में पिपरा में बैठ के आपको ये पता है कि मोदी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपके बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हो गया। ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने के लिए आए। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। आप आए हैं इस पानी में, बरसात में हमको देखने, ये सुनकर कि कोई लड़का है प्रशांत किशोर अपना घर परिवार छोड़कर 2 बरिस से पैदल चल रहा है। देखिए अपनी दुर्दशा। आप दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं, आपको ये भी नहीं बुझा रहा है आपका अपना सवांग, आपका पति, आपका बेटा 1-2 बरिस से नहीं, 5 बरिस, 10 बरिस, 15 बरिस से आपको छोड़कर चला गया कमाने के लिए। एक बार आपका पति, बेटा, भाई, भतीजा जो बाहर गया कमाने, साल में एक बार छठ में घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, छटपटा के रह जाइएगा, उसका मुंह भी नहीं देख सकते। वहां वो आदमी 10,000 रुपया के लिए अपना हार गला रहा है, पेट काटता है कि 6,000 8,000 घरे भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे? कहता है अयोध्या में मंदिर बना इसलिए दे दिए, हमारा गांव में मुर्गा भात बटा इसलिए दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा हुआ इसलिए दे दिए। अरे भाई, अगर आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, अपने पति का चिंता नहीं है, अपना चिंता नहीं है, तो आपका चिंता दूसरा आदमी क्यों करेगा? हमको लोग कहता है ये भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप आगे दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने पति और बच्चों का मदद नहीं कर पाए, आप हमारा मदद कीजिएगा। आपका सवांग घर का जवान लड़का कहीं मजदूरी कर रहा है, आपका दिल नहीं पिघला तो हमारे 2 बरिस पैदल चलने से आप सुधरिएगा। अरे हम 20 बरिस चल दे तब भी आप सुधरने वाले नहीं। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरिस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया नाली नहीं है, ए भैया गली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाना नहीं है, घर नहीं है। अब फिर वोट होगा तो फिर उसी नेता को जाकर जात के नाम पर वोट दे देगा। तो कैसे इस नरक से निकलोगे? न निकल सकते। यही बताने आए। एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाएं, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई नहीं इसको सुधार सकता है। यही बात बताने आए। अब आप तो सुधरने से रहे, तब आपको एगो रास्ता मंत्र सिखाएंगे। हमको मालूम है आप सुधरोगे नहीं, लेकिन ये मंत्र सीख लो, ये रास्ता समझ लीजिए, उसके बाद गलती भी करोगे तो भी आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई मिल जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दो, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो,
कोई कहेगा बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए वोट दो, कोई कहता है अपना जात वाला खड़ा है उसको जिताने के लिए वोट दो, कोई कहेगा लालू को हराने के लिए वोट दो, कोई कहेगा नीतीश को जिताने के लिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, मंदिर के लिए नहीं, अनाज के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोगों को बुझाया नहीं, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट के ताकत से देश के राजा बन गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव आज 30 वर्ष से बिहार के राजा है। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार 19 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना, न दोगे तो लिख के ले लीजिए। लालू आए कि नीतीश आए, मोदी आए कि प्रशांत किशोर आए, अगर नहीं सुधरोगे तो लिख के ले लीजिए। जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई इसको सुधार नहीं सकता है। यही बात बताने आए। वोट हम मांगते नहीं है, पैसा चंदा लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। सुपौल में आपके जिला में 1 महीना रहेंगे, गांव गांव पैदल जाएंगे, लेकिन किसी का एक कप चाय भी नहीं पिएंगे। ये आपसे मांगने आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, हजारों गांव में जाकर लोगों को समझाना है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम आज 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव गांव में लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो ठीक बात है, जो रास्ता समझा रहे हैं वो ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपको इतना देर से करेला ऐसा कड़वा बात बोले, फिर भी आपको झूठा बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो 2 मीठा बात मिश्री जैसा सुनकर घर जाइए। भगवान ने हमको जो बुद्धि, शक्ति, साधन, पैसा दिया है, लोग कहता है कि हम जिसका हाथ छू दें, जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसको सलाह दिया वही राजा बन गया। लोगों का ऐसा मानना है। 10 बरिस में 1-2 नहीं, 10 को आदमी को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, बिहार की जनता का आपका हाथ पकड़े हैं। और जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार पैदल चल के, गांव गांव पैदल चल के, समाज को मत के आपके बीच से ऐसे आदमी को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे अगले बार, ताकि 2025 में बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। 2025 में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 25 में जब ये जनता का राज बनेगा
तो इसका 3 गो संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी घरे जाइएगा तो जो आपके घर का सवांग बिहार से बाहर रहता है उसको फोन पर बता दीजिए कि 2025 में छठ में जब आपका पति, आपका बेटा बिहार आएगा, उसके बाद उसको नौकरी मजदूरी के लिए आपको छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। अगर छठ के बाद, छठ 2025 के छठ के बाद आपके बच्चों को बाहर जाना पड़े तो प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। दूसरा संकल्प, जितने लोग यहाँ हैं जिसका बच्चा 15 वर्ष से कम उम्र का है, सारे बच्चों के पढ़ाई कपड़ा लत्ता का जिम्मा सरकार अपने खर्चा पर उठाएगी, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी रोड पर बिना कपड़ा चप्पल के न चले। और तीसरा संकल्प, गांव में हम चले हैं, सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ का बूढ़ा आदमी है। अब वो पढ़ नहीं सकता है, मजदूरी भी नहीं कर सकता है, और नीतीश कुमार इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। तो ये तय हुआ है कि अगले बरस जब जनता का राज बनेगा तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को, मतलब दिसंबर 2025 से आपको 2000 रुपया महीना का पेंशन मिलने लगेगा। अब आप बताइए, अगली बार जब आप वोट दीजिएगा तो आपको 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है कि रोजगार के लिए वोट देना है? हाथ उठाकर बताइए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? सबको बोलना है, खाली इनको नहीं, पीछे से बोलिए। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात? जोर से बोलिए, जात की पढ़ाई? जोर से बोलिए, पढ़ाई की जात? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा पकड़ लेंगे फिर। सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी न बोल रहा है फिर वोट के दिन फिर खेला करेगा, मानेगा नहीं। अभी हम लोग अभी इसी नरक में हम लोग के बच्चा को रखेगा। अभी पूछ रहे हैं, अभी बता दो भाई। खुला बोल दीजिए कि लालू चाहिए, नीतीश चाहिए, मोदी चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जनता का राज चाहिए ना? तो संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपका हक मारा है, आपके बच्चों को लूटकर, आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? हाथ उठाइए जरा देखें। आप जिन नेताओं ने आपके बच्चों को लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं ना दीजिएगा। आपके जात का है तब भी नहीं, आपके धर्म का है तब भी नहीं, आपके दल का है तब भी नहीं। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का पेट पर लात मारा है उसको वोट नहीं देना है। और वोट किसको देना है? वोट अगली बार वोट जनता का, अगली बार वोट जनता को नहीं, अगली बार वोट नेता का चेहरा नहीं, एक बार जीवन में अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है। देना है कि नहीं देना है? जिसको जिसको अपने बच्चों के लिए वोट देना है हाथ उठाइए। आज जिसको नेताजी के बच्चा के लिए वोट देना है वो भी हाथ उठाइए।
किसको नेता के बच्चा के लिए वोट देना है कि अपने बच्चा के लिए वोट देना है? जोर से बोलिए, अपना बच्चा कि नेता का बच्चा? बिहार के आदमी का यही दुर्दशा, अपना बच्चा खाए बगैर मर रहा है और नेता के बच्चा को बढ़ाने में लगा। एक बार यही संकल्प दिलाने आए, अपने बच्चों की चिंता करो, नेताओं की बच्चों की चिंता मत करो, यही बताने आए हैं। अब एक बार इस धरती के सम्मान में मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। जो लोग खड़ा है सब झारखंड में रहते हैं। जय बिहार।